नाम प्रकाश झा, हाल मुकाम मुंबई, लेकिन सीजन के साथ मुकाम भी बदलते रहते हैं। कभी कभी पटना और चुनाव के मौसम में बेतिया में भी देखे जाते हैं। काम व्यवसाय, कभी फिल्म बनाने का तो कभी सरकारी और किसानों की जमीनें सस्ते में लेकर उसकी तिजारत करने का। 5 साल में एक बार राजनीति का शौक भी चढ़ता है। कभी निर्दलीय, कभी लोजपा से चुनाव हार चुके हैं, अब जेडीयू से मैदान में हैं। सत्ता के गलियारे में पैठ बनाने के लिए मीडिया का सहारा लिया। स्वार्थ सध गया तो उसे भी बेच दिया। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश। हमारे खास कार्यक्रम छुपे रुस्तम में आपका स्वागत है। बिहार में आला कमान की नजर इनायत उन्हीं चेहरों पर है जो आवाम के आंखों में वदफरोशी की कील ठोकते हैं। 2 कदम दूर लोकसभा चुनाव है। उम्मीदवारों की फहरिस्त में इस बार भी कई नजरे खुराफात लोग भी मैदान में हैं। छल कपट की राह पर चलते चलते जिन लोगों ने बिहार को छला है, आज वो मैदान मारने के लिए चल पड़े हैं। बिहार की ऐसी त्रासदी हमारे गणराज्य मुल्क के निर्माणकर्ताओं ने भी नहीं सोचा होगा कि चुनावी प्रक्रिया का ऐसा माखौल कभी उड़ाया जाएगा। राजनीति इतनी बदरंग हो जाएगी जिसमें सिर्फ नोट और वोट को ही ब्रह्म माना जाएगा। आवाम की हर हसरतों को पस्त कर धन कुबेर बनने की सनक जागेगी। आज हम अपने एक्सक्लूसिव कवरेज में बेतिया के छुपे रुस्तम पार्ट 2 में अंधकार में प्रकाश की एक और ठग लीला के बारे में बताएंगे। सिर्फ मॉल बनाने के नाम पर ही छल कपट नहीं किया। चीनी मिल खोलने के नाम पर गुरबलिया के पास 175 एकड़ जमीन किसानों से ले लिया। जमीन के टुकड़े को बढ़ाकर 350 एकड़ कर लिया। सब्ज बाग दिखाकर अरबों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदी। किसानों को रोजगार देने का वायदा किया। झूठे भरोसे पर किसानों ने लाखों की फसल काट दी। सत्ता की ठसक का फायदा प्रकाश ने जमकर उठाया। जेडीयू ने बेतिया से प्रकाश को लोकसभा का टिकट भी दिया है। बेतिया के लोग भी पलक पावड़े बिछा के बैठे हैं। जनता अपने साथ हुए विश्वासघात का हिसाब मांग रही है। चीनी मिल होने का मतलब एक ऐसा उद्योग है जिसका तत्काल फायदा छोटे से लेकर मझौले और बड़े किसानों को होता है। मानकर चलिए कि कम से कम इलाके के 2000 लोगों को इसका सीधा फायदा पहुंचता है। इसी ज्ञान को अपना कर बेतिया के छुपे रुस्तम ने किसानों की खुशियों का दिवाला निकाल दिया। चीनी जैसी मीठी बोली बोलने वाले प्रकाश झा ने मीठा के नाम लोगों को सहरसा नसीब दे दिया। वादों को ख्वाबों के साथ खुदरा बाजार में बेचा कैसे जाता है, इसका हुनर प्रकाश झा से ज्यादा शायद ही किसी के पास होगा। धोखे की महल में बैठकर एक से एक खुराफात को अंजाम देने वाले प्रकाश झा ने सिर्फ मॉल बनाने के नाम पर ही छल कपट नहीं किया, बल्कि उनके कारनामों के चिट्ठे की फाइल काफी मोटी है। चीनी मिल होने का मतलब इलाके में विकास के द्वार का खुलना होता है। किसान से लेकर व्यापारियों तक की बल्ले बल्ले होती है। अनेक तरह के रोजगार पैदा होते हैं। इस रोशनदान तले कोई भी शख्स अपने सपने बुनने लगता है। इसी नफ्स को प्रकाश झा ने ऐसा पकड़ा कि झूठ की बुनियाद पर लाखों करोड़ों की फसल काट दी और जनता ताकती रह गई। हम लोगों से यह कहा गया कि हम यहाँ पर चीनी मिल बैठाएंगे, यहाँ पर बैंक खुल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, आप लोगों को उसमें नौकरियाँ दी जाएंगी और इसलिए और आप लोग ज़मीन हमें दीजिए, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक मैंने पूरे इस क्षेत्र का हम विकास कर देंगे। ये बहुत सारी बातें हम लोगों को दिवा स्वप्न दिखलाया गया, लेकिन उसमें से कहीं कुछ नहीं किया गया। धोखा से ज़मीन लिए कि यहाँ प्लांट बनेगा, ये होगा वो होगा, 20 गो अपना जो भी कहना था कम रेट में ज़मीन कंपनी के नाम पर ही लिए। आज तक सब लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई यहाँ प्लांट नहीं बैठा, कोई काम नहीं मिला, जिसके वजह से सब लोग इसी तरह से काम मजदूरी करते हैं। कहाँ कहाँ कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं।
कौन नहीं चाहेगा कि उसके गांव घर के पास चीनी मिल हो। आवाम के सपनों की आड़ में अरबों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीद लिया। तब कहा गया आपको रोजगार मिलेगी, आर्थिक तंगी दूर होगी, चीनी मिल खोलेंगे और इस नाम पर बेतिया के गुरबलिया के पास 175 एकड़ जमीन किसानों से ले लिया और फिर कुछ ऐसा ही सब्ज बाग दिखाकर जमीन के टुकड़े को बढ़ाकर 350 एकड़ कर लिया। प्रकाश झा मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दर्द चीख उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उन्हें तो बस पैसा चाहिए, मुनाफा चाहिए। सपने टूटते हैं तो टूटे। फिल्मकार सपने बेचने में माहिर होते हैं और प्रकाश झा इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। प्रकाश झा ने किसानों से रोजगार के नाम पर और चीनी मिल के नाम पर यह जमीन अपने हवाले कर ली। उन्होंने कौड़ियों के मोल इस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन ना तो यहाँ चीनी मिल खुला और ना ही यहाँ कुछ हुआ। जिंदगी किसानों की खिलवाड़ बनकर रह गई और आज ये मैदान खेल का मैदान बना हुआ है। आवाम को लूटने की चाहत ने प्रकाश झा को क्या से क्या बना दिया। हिट फिल्मों की कतार खड़ी कर दें, लेकिन उनके चेहरे पर जो बदनुमा दाग लगा है उसे कैसे मिटा पाएंगे। अथाह दर्द का समंदर आवाम को देने के बाद प्रकाश अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ओढ़े रहते हैं। जरा भी शर्म नहीं आती उनको। लोगों को ठग कर अपना बड़ा साम्राज्य बना लिया, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। प्रकाश झा की धड़कन हमेशा लूटने में ही लगी रहती है। कैसे लोगों को लूट कर पैसा बनाया जाए, यही काम आठों पहर करते रहते हैं। नीतीश सरकार की सरपरस्ती में जनता को ठगा है। सत्ता की ठसक का फायदा प्रकाश सरीखे कितने भी लोग उठा लें, उन्हें आना तो इसी जमीन पर है जहां से वो निकले हैं। जेडीयू वाले प्रकाश के खुराफात पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। नीतीश की रजामंदी के बिना इतनी बड़ी नौटंकी प्रकाश झा रच ही नहीं सकते हैं। जेडीयू ने बेतिया से प्रकाश को लोकसभा का टिकट देने का ऐलान कर दिया है। बेतिया के लोग भी पलक पावड़े बिठा के बैठे हैं। शहर अपने साथ हुए विश्वासघात का हिसाब मांग रहा है। एक बार फिर चुनावी फेस्टिवल आया है। झा जी फिर बेतिया आएंगे, लोगों को ठगने का नायाब तरीका लेकर। इस बार आवाम गुस्से में है। थोड़ा गुस्से का इजहार हो जाए तो चौंकने वाली बात न होगी। सर्वेश सिंह, आर्यन न्यूज। तो आपने देखा किस तरीके से प्रकाश झा ने लोगों को ठगा। गुरबलिया चीनी मिल का पूरा हाल हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां की जमीन प्रकाश झा ने अपने नाम कर ली। हमारे साथ इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ मुकेश कुमार सिंह और साथ में हमारे सहयोगी न्यूज रूम से मौजूद हैं राजेश। सबसे पहले राजेश का रुख करते हैं। राजेश, गुरबलिया के बारे में बताएं, किस तरीके से प्रकाश झा ने वहां के लोगों को ठगा छला। देखिए सर्वे, सबसे बड़ा सवाल है प्रकाश झा जो सत्य, अहिंसा और सादगी और राजनीति में जो उनका मुद्दा रहा है, सामाजिक उत्थान, ऊंच नीच, लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य है कि एक बड़ा नाम होने के बावजूद भी ये तमाम मुद्दे सिर्फ और सिर्फ वो पर्दे पर भुनाते रहे। अपने हकीकत, अपनी जिंदगी में पूरी तरह से इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया। गुरबलिया की जहां तक चीनी मिल की बात है, पूरी तरह से वहां की जनता को, वहां के आम आवाम को, किसान को ठगा। पहले उन्होंने कहा कि हम यहां पर चीनी मिल लगाएंगे, लोगों ने खुशी खुशी जमीन दी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उस चीनी मिल के नाम पे चीनी की चाशनी में जो खटास उन्होंने घोला है और वहां की जनता जिस तरह से आज की तारीख में परेशान है, लोग कोर्ट की राह देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रकाश झा एक बड़ा नाम होने के बावजूद भी आदर्श की बात करने वाले पूरी तरह से आदर्श के रास्ते से भटकते नजर आए और अपनी ही जनता वो जहां से खड़ा हो रहे हैं। चुनाव से 2009 में
जनता ने उन्हें खारिज किया। इन्हीं तमाम मुद्दों को देखते हुए इस बार फिर जनता दल यूनाइटेड का हाथ थामा है, नीतीश जी का हाथ थामा है। लेकिन इस बार भी जो स्थिति वही है, तमाम गुरबलिया की जनता, तमाम बेतिया की जनता प्रकाश झा जी से पूछ रही है कि भाई साहब, आप जो आदर्श की बात करते हैं उन्हें भाई साहब भी वहां की जनता कहती है, तो जो आदर्श की आप बात करते थे अपने जीवन में आपने आदर्श क्यों नहीं बनाया? मॉल की बात करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है तमाम तरह की चकाचौंध वो पर्दों पर जरूर दिखाते हैं, हक हुकूक की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बेतिया में आज की तारीख में एक बड़ा नाम अपने ही जनता और अपने ही आम आवाम और अपने ही घर के लोगों को ठगने का कार्य किया। बिल्कुल, अपने ही लोगों को ठगा उन्होंने। गुरबलिया का चीनी मिल आज भी वहां पे मौजूद नहीं है। आज भी वहां जमीन का बड़ा हिस्सा प्रकाश झा के बाउंड्री वाल में तब्दील है और वहां पे अगर देखा जाए तो वहां पे एक मकान जरूर बनाया गया और ये कहा गया था उस मकान को बनाकर कि ये कहीं ना कहीं ऑफिस होगा उस चीनी मिल का। वो उस पर प्लास्टर भी नहीं चढ़ा हुआ, एक बूढ़ा आदमी उसके केयर टेकर के तौर पर वहां मौजूद रहता है और तमाम बातें वहां पे लोगों से उन्होंने प्रकाश झा ने कही। मुकेश जी, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए सर्वेश जी, कहानी चंपारण की है और बेतिया की है, और आपको बेतिया में जिस ढंग से प्रकाश जी द्वारा ज़मीन का और किसानों का की ज़मीन को लिया जा रहा है या हड़पा जा रहा है, वो सर्वथा अनुचित है। और मैं इस हड़प लिया गया है मुकेश जी, हड़प लिया गया है, हड़पा नहीं जा रहा, हड़प लिया गया है। लेकिन अगर आप इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो यही वही चंपारण है। अगर आप आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को देखेंगे तो उसकी शुरुआत पूरे देश में, अगर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की शुरुआत महात्मा गांधी के चरण कमलों द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा अगर शुरू किया गया था तो इसी बेतिया की सरजमी पे किया गया था। तो यह वही बेतिया है। इस गांधी के बारे में क्या कहेंगे? इस गांधी के बारे में क्या कहेंगे मुकेश जी, जो गांधी जिस गांधी की चर्चा हम कर रहे हैं? नहीं, यहाँ तो प्रकाश जी गांधी नहीं, वो जो फासिस्टवादी शक्तियाँ थीं, जो अंग्रेजों के का रूप था, क्योंकि मैं जिक्र कर रहा था कि जिस ढंग से गांधी मैंने उनको इसलिए कहा क्योंकि गांधी बनने का ढोंग उन्होंने किया लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि सबको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, लोगों के लिए वहां पे उनके फसल को उचित मुआवजा मिलेगा, उचित दाम मिलेगा। इस तरीके से वो गांधी बने और लोगों के नजर में अपने आप को गांधी साबित करने की कोशिश। सर्वेश जी, अंग्रेजों ने भी बड़े सब्जवाग दिखाए थे, किसानों को बड़ा भरमाया था, फिर उनकी जमीन को 3 कटिया के माध्यम से नील की खेती करते थे और जिस ढंग से उनका दोहन उन्होंने किया, जिस ढंग से उनकी जमीन पे अत्याचार किया, उनकी जमीन को लिया, उस पर अत्याचार किया, उसी की शुरुआत जो है वो चिंगारी जब आग बनी तो उस देश में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की पहली का सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। तो मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि किसानों का जो रोष है, किसानों का जो गुस्सा है, किसानों को जिस ढंग से आप सता रहे हैं या जो भरमा रहे हैं और उनकी जमीन को दूसरे कारणों से बता के आप अगर ले रहे हैं और उस पर काम नहीं कर रहे हैं और किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है और सालों साल नहीं मिल रहा है, तो आखिर किसान कहाँ जाएगा? और किसान अगर है तो यह नहीं माना जाए कि चंपारण का किसान दूसरा हो जाएगा और बिहार के दूसरे हिस्से के किसान दूसरे हो जाएंगे। बिहार में किसानों की संख्या की वो स्थिति है और ये छोटे किसान होते हैं, गरीब किसान हैं। यहाँ की जो सामान्य जो खेती का स्वरूप है सर्वेश जी, वो 1.5 एकड़ का है। तो यह मान के चलें कि किसान गरीब किसान है और उनकी ज़मीनों को अगर आपने लेंगे, अगर 350 एकड़ ज़मीन उन्होंने ली है तो निश्चित रूप से 100-200 प्रभावित किसान का परिवार प्रभावित हुआ होगा। और अगर इस ढंग से उनके द्वारा ये किया जा रहा है तो उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि यही वो चंपारण की भूमि है जहाँ से किसानों की जो चिंगारी जो है, किसानों का जो गुस्सा है, वो देश में को सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से देश को स्वतंत्रता दिलाने का काम कर सकता है। बिल्कुल। प्रकाश जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपके पास चलेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रकाश झा वहां कहते रहे हैं कि किसानों के जमीन को उन्होंने इसलिए लिया कि ताकि वहां रोजगार मिलेगा, किसानों के फसल को उचित मुआवजा मिलेगा, लेकिन जब जमीन उन्होंने हड़प लिया और कुछ भी नहीं किया तो किसानों ने भूदासा समिति का गठन किया और उनके खिलाफ आंदोलन भी छेड़ा। उस आंदोलन का क्या असर हुआ है अभी तक? देखिए, जहां तक आंदोलन की बात है, आंदोलन अभी भी जारी है। हम इसका एक थोड़ा सा आपको उदाहरण बताते हैं किस तरह से जमीन जब हड़पे, उसके बाद 2009 में ये चुनाव लड़े एलजेपी के टिकट से, तो चुनाव के वक्त ये मुद्दा पूछा गया। ये तमाम तरह के सवाल प्रकाश झा जहां जहां जा रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान, लोग यही सवाल कर रहे थे कि झा जी, आपने जो वादे किए थे, आप कहे थे कि चीनी मिल यहां खोलेंगे और जिस ऑफिस की आपने जिक्र की वो भी एक बड़ा, उसके बनने के पीछे भी एक बड़ा मजेदार किस्सा है। आपको बता दें कि गुरबलिया में जब लोगों ने सवाल किया, बेतिया की जनता जब उनसे सवाल की, तो रातों रात ये ऑफिस बनाने के लिए छड़, सीमेंट, बालू वहां पे गिराया गया। और फिर प्रकाश झा जी ने कहा तमाम जनता को, गुरबलिया की जनता और बेतिया की जनता को, कि देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, हम इसमें काम कर रहे हैं और ये जो ऑफिस जो आज देख रहे हैं बस उसी का नतीजा है। चुनाव खत्म हो गया, वो चुनाव हारे, बेतिया की जनता ने उन्हें खारिज किया और देखिए आज की तारीख में बस
वो खंडहर नुमा ऑफिस ही है, कहीं कोई गुरबलिया में चीनी मिल नहीं है। सवाल ये है कि जनता काफी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर बिल्कुल रही है। सवाल यही है और इसी सवाल पे वापस लौटेंगे, इसी सवाल के जवाब के साथ, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों प्रकाश झा ने लोगों को ठगा। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए छुपे रुस्तम।